आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधा, साथ ही साथ टीजीटी यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर जानेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? यह आपको ज्यादातर पूछा गया है कि 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है, तो यह रचना आपका किसकी है? गोस्वामी गोकुलनाथ, यह आपका गोस्वामी गोकुलनाथ का रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल कर्मानुसार सही कर्म क्या है? इसका सही कर्म क्या है? सबसे पहले किसने लिखा था, यह आपको सही कर्म मैच करना होगा। तो मैच करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ में लिखा गया था मिश्र बंधु, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल से पहले भी आपका मिश्र बंधु विनोद का रचना आया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका आपका 1913 में आपका प्रथम 1913 प्रथम तीन भाग था, जो 1913 ईस्वी तथा चौथा 1934 में प्रकाशित। 1913 उसके बाद 1934 हुआ मिश्र बंधु विनोद। जो तीन भाई थे आपका गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, साथ ही साथ सुखदेव बिहारी मिश्र। याद कीजिएगा, पहला भाई का नाम था गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और आपका श्याम बिहारी मिश्र। ये नंबर डी नंबर राइट आंसर। मिश्र बंधु तीन भाई 1913 में पहला। रामचंद्र शुक्ल का आपको याद होना चाहिए 1929 से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखक राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसके लेखक है आपका 1938, याद कीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। तो इस प्रकार से राइट आंसर जाता है डी नंबर की ओर। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? इससे पहले हम लोग पढ़े थे सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इसमें आपका कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका कृष्ण बिहारी मिश्र। सुखदेव, श्याम और गणेश तीन भाई थे मिश्र बंधु विनोद में तीन भाई थे, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। गार्सा दा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो आपको याद होगा सबसे पहले फ्रांसीसी भाषा में। फ्रांसिस नहीं रहेगा तो फ्रेंच भी रह सकता है, फ्रांसिस ये एक ही है, नाम अलग अलग है। तो फ्रांसीसी भाषा में इसका राइट आंसर 4 नंबर का फ्रांसीसी भाषा ए नंबर। 5 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम में लिखे। 5 नंबर 2012 का प्रश्न। तो इसमें आप जानते हैं मिश्र बंधु विनोद इतिहास, इस साहित्य मिश्र बंधु विनोद। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का, हिंदी साहित्य की भूमिका आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
इसका राइट आंसर डी नंबर। मिस्टर बंधु विनोद, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यहाँ आपका प्रकाशन वर्ष साथ देखते हैं, आपका प्रकाशन वर्ष कितना कितना है। आपका मिस्टर बंधु विनोद का आपका है 1913। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का आपका 1929। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का आपका रामकुमार वर्मा का 1938। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1940। हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, वो अलग है। 6 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमिलित करना होगा। रचना दिया हुआ है, उसके रचनाकार दिया हुआ है, उसके साथ आपको सुमिलित करना होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका आपका कौन लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940। चलिए एक आप फॉर मिल जा रहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। उसके बाद ए का 2 नंबर, बी का 4 नंबर, ए का 2 नंबर, बी का 4 नंबर, ए का 2 नंबर, बी का 4 नंबर, बी में मैच कर रहा है, बी में मैच कर रहा है। राइट मार दीजिएगा। सी का 1 नंबर और डी का 3 नंबर, सी का 1 नंबर, सी का 1 नंबर और डी का आपका 3 नंबर। यह भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आपका बच्चन सिंह का। आधा इतिहास आपका सुमन राजे का है, आधा इतिहास सुमन राजे और दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य की भूमिका आपका, हिंदी साहित्य की भूमिका किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940। आलोचनात्मक इतिहास आपका 1938 रामकुमार वर्मा। उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आपका बच्चन सिंह का है। दूसरा इतिहास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। और आपका है उत्तर भारत का संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। उत्तर भारत का संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। साथ ही साथ है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, आधा इतिहास सुमन राजे। तो यह क्वेश्चन हुआ। 7 नंबर शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष। यह भी इम्पोर्टेंट है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब है? तो प्रकाशन वर्ष शिव सिंह सरोज का 1883। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883। याद कीजिएगा, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883। 9 नंबर का मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किसी साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? अब्राहम जज गिरिहसन, रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है अब्राहम जज गिरिहसन। क्यों? देखिए मलिक मोहम्मद जैसी पहले का है और पहले का इतिहास लेखक के जज गिरिहसन। तो इसका राइट आंसर है गिरिहसन। हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? जैसे लोकप्रिय पद्धति आ जाएगा तो आप साहित्य सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही बोल रहा है ना, मतलब पहले कौन सा पद्धति रही? विधेयवादी पद्धति पहले लोकप्रिय थी, विधेयवादी पद्धति। एक मिनट, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? तो इसका आंसर है आपका विधेयवादी पद्धति। लोकप्रिय पद्धति रही विधेयवादी पद्धति, लेकिन जो
इतिहासकार जो लिखते हैं आजकल, वो है आपका वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में आजकल सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास रामचंद्र शुक्ल का वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया। वर्ण कर्म पद्धति भी नहीं, इसमें अल्फाबेटिंग होगा, ए वाला पहले जेड वाला बाद में, यानी को वाला पहले गे वाला बाद में। यह अभी पद्धति नहीं सक्सेस हुआ। जो वैज्ञानिक पद्धति है वह आजकल सक्सेस है। विधेयवादी पद्धति में पहले लिखा करते थे। 10 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपरा, राष्ट्रीय और समाज, वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? तो यह कथन आपको कौन पद्धति में कहा गया है कि किसी भी साहित्य को समझने के लिए जातीय, परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। तो यह आपका विधेयवादी पद्धति के संदर्भ में कहा गया है। विधेयवादी पद्धति, जो विधेयवादी पद्धति थी उसमें आपको वातावरण, साहित्य, राष्ट्रीय कैसा क्या चल रहा है वो सब कुछ जानना पड़ता था, उसके बारे में कुछ जानकारी लेनी पड़ती थी। 11 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। राकेश अग्रवाल नाम से एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में उन रचनाओं को किस क्रम में रखा? क से कबीर, क से केशव, ब से बंग महिला, म से मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति निम्नलिखित होगी, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अल्फाबेटिंग, यानी वर्ण के साथ है, वर्ण के साथ है और वर्ण पद्धति हुआ। साथ ही साथ एक नंबर ही सही होगा, लेकिन और यहाँ एक नंबर वाला तो सब में है। और साथ ही साथ यहाँ क से कबीर, कबीर पहले पैदा हुए थे, उसके बाद केशव दास, तो इसमें काल कर्म भी आ गया, वर्ण कर्म में हो गया और कार कर्म में हुआ। काल कर्म कैसे हुआ? जैसे यहाँ पहले केशव लिखते उसके बाद कबीर लिखते हैं, तो इसमें काल कर्म नहीं आता, क्योंकि केशव छोटे थे, कबीर बड़े, तो कबीर पहले लिखा बड़ा, उसके बाद केशव। बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, जिसका 1903 में आपका बंग महिला का प्रकाशित हुआ था कहानी। राजेंद्र बाला घोष 1907, चंद्रदेव से मेरी बात और दुलाई वाली 1907, 4 और 7 में। और यह मन्नू भंडारी बाद के थे, तो बाद में आया, तो यह काल कर्मानुसार इसमें लगा। और साथ ही साथ वर्ण भी और काल, यानी कि इसका राइट आंसर है ए और बी का प्रयोग, यानी कि सी नंबर राइट आंसर है। 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञों का प्रयोग किया। जो आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ के लिए कौन विशेषज्ञ का प्रयोग किया, तो यह देखते हैं। तो इसमें कौन कौन? शिव सिंह, आपका शिव सिंह सेंगर का कवि वृत्त संग्रह, इसका भी प्रयोग किया। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, बड़ा कवि वृत्त संग्रह, यह भी प्रयोग हुआ। साथ ही साथ आपका मिश्र बंधु विनोद प्रचंड काव्य संग्रह, यह भी, यानी कि 1, 2 और 3, यह आपका तीनों प्रयोग किए। डी नंबर राइट आंसर। 13 नंबर की ओर चलते हैं। यानी कौन कौन प्रयोग किया? आपका शिव सिंह सरोज का कवि वृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, बड़ा कवि वृत्त संग्रह, यह भी प्रयोग किया। मिश्र बंधु विनोद का प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, यह भी प्रयोग किया, यानी 1, 2, 3। 13 नंबर की ओर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, क्या लिखा है? ए में है किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही
पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्सा पर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। यानी पूर्व और पश्चिम में डाल देने पर ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। तो ये भी आपका ये भी लिखा है, सही है। यह इतिहास का पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये भी लिखा है। रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से लिया, ये नहीं लिखा है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है, ये भी कहा है। यानी कि आपका 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किस में आता है? आपका बी नंबर में आ रहा है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4। 14 नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ का सामग्री का सहयोग के लिए निम्नलिखित ग्रंथ का नाम दिया। ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, कवि हिंदी कोविद रत्नमाला, कवि कौमुदी, हिंदी काव्य धारा, ब्रज माधुरी सार, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी काव्यधारा, ब्रज माधुरी सार। यह आपका 6 ऑप्शन है। इसमें से आपको छांटना है कि कौन कौन। तो इसमें आपका मिश्र बंधु विनोद लिया है, पहले ही देखे थे। आपका हिंदी कोविद रत्नमाली ये भी लिया है, ये भी देखे थे। साथ ही साथ आपका कवि कौमुदी ये भी लिया है, वो भी कहा था, इससे पहले देखे थे। साथ ही साथ आपका ब्रज माधुरी सार ये भी कहा है। यानी 1, 3, 4 और 6, 1, 3, 4 और 6, ये आ रहा है आपका 1, 3, 4 और 6, सी नंबर, राइट आंसर सी नंबर। असंगत युग्म को अलग करें। इसमें आपका असंगत कौन सा है? 15 नंबर, इसको अलग करना होगा। भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, ये आपका गलत है, ये आपका यही ये नंबर सही। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन गिवस का है, ये सही है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का है, ये भी सही है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी, ये भी सही है। तो ये नंबर इसका राइट आंसर है, ये गलत है, असंगत है। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है आपका 7-8 वर्ष की सचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता के इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गूंथी उपयुक्त वर्णमालाएं साहित्य के इतिहास की अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी नहीं देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक की है? ये इससे पहले आप पढ़े थे, किसकी है? इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का है, जो बांट देंगे वो रामचंद्र शुक्ला। ये नंबर इसका राइट आंसर 2020 का प्रथम शिफ्ट का है कि किसी को पूर्व पश्चिम नहीं बांट सकते हैं। यहाँ कहा गया है ना कि यहाँ बोल रहा है कि कभी सारे रचनाकारों को केवल आदि, मध्य, पूर्व इत्यादि खंडों में आंखें मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है। यह
कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। 17 में है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुलझाया है। तो इसका है मिश्र बंधु विनोद, जज गिरिहसन, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो यह आपको पहले ही किसने सुलझाया है, सबसे पहले जज गिरिहसन। यहाँ देखिएगा कि ज़्यादातर में पहले इतिहासकार में जज गिरिहसन आएंगे, वह नहीं आएंगे। ज़्यादातर में रामचंद्र शुक्ल आएंगे, सेकंड में जज गिरिहसन, उसके बाद राम कुमार वर्मा, उसके बाद मिश्र बिंदु विनोद। मिश्र बिंदु विनोद बहुत कम आते हैं। लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रस्तुत गिरिहसन है। ये किसने कहा? शुक्ल जी नहीं, प्रस्तुत गिरिहसन है। तो यह कथन आपका कौन कह सकता है? आपका यह कथन कर सकता है ललित बिलोचन शर्मा, क्योंकि यह शुक्ल जी के उतना सपोर्टर नहीं थे, इसलिए यह कथन उन्होंने कहा। आज हम लोग कंप्लीट किए हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, मतलब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कैसे हुआ, किसने क्या क्या लिखा, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह क्वेश्चन टोटल 18 है, जो कि हर साल किसी न किसी रूप से आया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ।